गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपकी ये दूसरी वीडियो है। डे वेडनेसडे, तारीख 8 अप्रैल। मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, लेकिन मेरे पास कोई भी क्वेरी नहीं आई है। इसका क्या मतलब? या तो आप लोग वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने। अगर आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आपके जितने भी ग्रुप में मैथ्स के स्टूडेंट थे उन सबको ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, और जो भी वर्क मैं इसमें दे रहा हूँ या दूंगा उसको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते चलें। क्योंकि जैसे ही आपका लॉकडाउन कंप्लीट होगा, आपका स्कूल ओपन होंगे, या आपका रजिस्टर चेक होगा, इस पर आपको मार्क्स मिलेंगे जो एनुअल एग्ज़ाम में भी ऐड होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वर्क को आप डेली के डेली करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम कुछ रिलेशन पढ़े थे, जिसमें हमने स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ा था। और आज हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे तुल्यता संबंध, जो आपका सेकंड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तुल्यता संबंध, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि किसी भी समुच्चय ए में अगर एक संबंध R, जिसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे, वह केवल तभी तुल्यता संबंध को सिद्ध करेगा यदि वह उपरोक्त तीनों संबंध जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध को सेटिस्फाई करता हो। तो ऐसा संबंध किसी भी समुच्चय ए पर, जिसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं, वह एक स्वतुल्यता संबंध होगा यदि वह दिए गए समुच्चय में स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को सिद्ध करने के लिए हम इनकी दी गई प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूफ करेंगे। उसके बाद ही हम इसके नीचे इसकी प्रोडक्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तुल्यता संबंध के लिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आता है आपके लिए। एग्जाम्पल है, एक समुच्चय ए है जिसमें x बिलोंग करता है z में। z मीन्स होता है इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पर x की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन इक्वल है और 12 से लेस देन एन इक्वल है। इट्स मीन सबसे पहले हम इस सेट ए को डिफाइन करेंगे, और वो जो ए सेट होगा वो आपका 0 to 12 तक इंटीजर्स होंगे। सेकेंड, इसमें दिया है रिलेशन r इजिकल टू a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज है। यानी a में से अगर b को हम माइनस करें और उसका मॉड लें तो वो 4 का गुणज होगा। मीन्स 0, 4, 8, 12 एस ऑन। दिखाई की है एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको देखते समय नोट डाउन कर लेंगे और बाद में हमसे क्वेरी करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने देखा कि हमने जो सेट ऊपर गिवन था ए, उसको एक्सप्लेन किया है और उसमें 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स को हमने शो किया है। उसके बाद रिलेशन आर की अगर हम बात करें तो a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इजिकल टू 4 का गुणज है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम 0 को 0 के साथ पेयर बनाते हैं तो 0 माइनस 0 इजिकल टू 0 एक इंटीजर होता है पूर्णांक, जो कि 4 का गुणज कहलाएगा। इसी टाइप से 0 कॉमा 4 मीन्स 0 माइनस 4 का मॉड 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज होता है। इसी टाइप से 0 कॉमा 8, 0 कॉमा 12, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 2 कॉमा 6, इस टाइप से एस ऑन। इसमें और भी नंबर्स आपके इसी टाइप से आएंगे जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये तुल्यता संबंध है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिद्ध करना होगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की जो प्रॉपर्टी होती है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और ये इस प्रकार है कि यदि x कोई भी एलिमेंट जो a में बिलोंग करता है और x को x से ही रिलेटिव कर दिया जाए x के सभी मानों के लिए, तो वह तुल्यता संबंध को सिद्ध करेगा। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 12 भी हो सकती है। इसलिए पहले 0 को हम 0 से रिलेटिव करेंगे, तो 0 रिलेटिव 0 का मीन्स होगा 0 माइनस 0 का मॉड इजिकल टू 0, जो कि 4 का गुणज है। इसी टाइप से 1 कॉमा 1 अगर हम रिलेशन बनाए 1 का 1 से, तो 1 माइनस 1 0 होता है, जो 4 का गुणज है। इसी टाइप से 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, S1, 12 कॉमा 12 भी जो हम पेयर लेंगे उसका डिफरेंस होगा 0 आएगा, और 0 क्या होगा? 4 का गुणज होगा। इसलिए है x की सभी वैल्यूज़ के लिए, x के सभी मानों के लिए स्वतुल्य संबंध सिद्ध करता है। सेकंड आता है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में आपको दिखाना होता है कि यदि x कॉमा बाई, दो एलिमेंट जो कि a में बिलोंग करते हैं और x का रिलेशन बाई से है, मीन्स x माइनस बाई का जो मॉड है वो 4 का गुणज है। तो हमें दिखाना होगा कि बाई x से रिलेटिव होगा। इट्स मीन अगर हम x को बाई से रिप्लेस कर दें, बाई को x से रिप्लेस कर दें, और जो वैल्यू फाइंड होगी आपकी बाई माइनस x के मॉड से, वो भी 4 का गुणज होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये सम्मित संबंध को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने 0,4। 0,4 में अगर हम देखें तो 0 माइनस 4 का मॉड लेने पर 0 माइनस 4 का मॉड लेने पर 4 आता है, जो कि 4 का गुणज है। अगर हम इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं और इसे 4,0 करके लिखेंगे तो 4 रिलेटिव होगा 0 से। इट्स मीन 4 माइनस 0 का मॉड इजिकल टू 4, जो 4 का गुणज है। अतः यहाँ पर यही रिलेशन अदर
पेयर एलिमेंट्स के लिए भी सेटिस्फाई होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपरोक्त रिलेशन आपका आर जो है वो एक सममित संबंध को सिद्ध करता है। तीसरा आता है आपका संक्रामक संबंध। यदि एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं जेड में, ए में सॉरी, जो कि 3 एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पर हम 2 पेयर एलिमेंट्स लेके चलते हैं एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड। फर्स्ट पेयर जो कि एक्स वाई से रिलेटिव है, जिसमें सेकेंड एलिमेंट वाई फिर जेड से रिलेटिव है, इसी टाइप से जो कि गिवन रिलेशन है, तो हमें शो करना होगा कि फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड पेयर का सेकेंड एलिमेंट अगर हम न्यू पेयर बना के सेटिस्फाई करा देते हैं तो वह एक संक्रामक संबंध को सिद्ध करेगा। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 0,4, 4,8 जो ऑलरेडी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 0 - 4 = 4 एंड 4 - 8 = 4, दैट इज डिविजिबल बाई 4, जो कि 4 के पूर्ण गुणज है। इसी टाइप से अगर हम फर्स्ट पेयर का 4 लें और सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट लेते हैं 0,8, तो वो भी गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह संक्रामक भी है। तो उपरोक्त रिलेशन को हमने देखा कि ये तीनों ही स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन दिए गए समुच्चय में तुल्यता संबंध को सिद्ध करता है। अब नीचे मैंने क्वेश्चन दिया है जो आपको सॉल्व करना है। हमें इसी उपरोक्त यानी ऊपर दिए गए सेट्स ए में, जो कि 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स का सेट है, इसी में आपको दिखाना है कि एक रिलेशन आर है जो इस प्रकार है, जिसमें पेयर एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी = 0 एक तुल्यता संबंध को दिखाता है। इसमें आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है और दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध को सिद्ध करता है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसको हमने पढ़ा था रिलेशन यानी संबंध। हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन के टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े हमने। इसके बाद हमारी इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक आता है फंक्शन। तो फंक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं फलन। तो सबसे पहले हम फलन यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, इसको आपको नोट डाउन भी करना ठीक से। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यदि ए और बी हमारे पास कोई भी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब आप जानते हैं जिसमें कोई कम से कम एक अवयव अवश्य होना चाहिए, तो ये एक फलन यानी एक फंक्शन एफ जो ए से बी पर प्रतिचित्रित होता है, उसे या प्रतिचित्रित कहेंगे सॉरी, जो ए से बी पर है उसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। यानी एफ एक फंक्शन है, फलन है जो ए से बी पर चित्रित होता है, यानी प्रतिचित्रण होता है, मैपिंग होती है उसकी, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव किसी भी संबंध द्वारा बी के अवयव से जुड़ा होता है फलन को। और इस फलन को यानी इस फंक्शन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, इसलिए मैंने ऊपर फलन की जगह प्रतिचित्रण या चित्रण शब्द का भी प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें एक नोट डाउन आपको याद रखना है क्या कि सभी फलन जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये सभी फलन जो होते हैं ये संबंध होते हैं, यानी पीछे जो हमने पढ़ा था रिलेशन, ये उसी का कुछ पार्ट्स होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सभी संबंध फलन नहीं होते, यानी ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि हमने जो संबंध पढ़ा था रिलेशन, उनमें से कुछ संबंध आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। अब फंक्शन को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं कि फंक्शन एफ सच दैट इस प्रकार होता है कि जिसमें कि मैपिंग ए से बी पर होती है, मैपिंग यानी प्रतिचित्रण होता है, जिसमें एक अवयव वाई जो बी में बिलोंग्स करता है वो किसी एक एलिमेंट जो कि ए में बिलोंग करता है एक्स का एक प्रतिबिंब होता है, एक इमेज होती है और उससे जुड़ा होता है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रांत, परिसर और सहप्रांत, जो आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। प्रांत क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें फंक्शन के साथ साथ में मैपिंग दी गई है ए टेंड्स टू बी, जिसमें जो फर्स्ट सेट आपका ए होगा वो आपका प्रांत कहलाएगा, सेकेंड सेट जो वी होगा वो आपका सहप्रांत कहलाएगा, और जो एक्स की वैल्यूज़ जो ए में बिलोंग करती है उनको फंक्शन में पुट करने पर जो इमेज हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसका जो समुच्चय होगा उसको हम परिसर कहेंगे। अब आते हैं हम फंक्शन के प्रकार पे, टाइप ऑफ फंक्शंस पे, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे अंतःक्षेपी यानी इनटू फंक्शन। कोई भी फंक्शन एफ जो ए से बी पर मैपिंग हो रही है अंतःक्षेपी कहलाता है यदि कम से कम एक अवयव बी में ऐसा हो जो कि ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव अगर खाली होता है जो ए के किसी भी अवयव से मैपिंग ना हो, प्रतिचित्रित ना हो, तो उसे हम अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं या अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। इस प्रकार के फंक्शन में एक कंडीशन होती है कि जो परिसर होता है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं तब भी हम लिख सकते हैं कि दिया गया फंक्शन, दिया गया प्रतिचित्रण आपका इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी फंक्शन होता है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए = 1 2 3 एंड v = 1 8 27 एंड 64। अगर एक फंक्शन f हम मैपिंग करते हैं a टू b, अब f यहाँ पर रिलेशन है यानी संबंध है, तो ये एक फंक्शन को भी डिफाइन करेगा। और यहाँ पर y जो है x से निम्न प्रकार
रिलेटिव है, संबंधित है, जिसमें बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स होता है, जिसमें बाई इजिकल टू एक्स की पावर 3 को शो किया गया है, जो एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि ए से बिलोंग करती है। तो ये एक अंतरछेपी होगा। क्यों होगा अंतरछेपी? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी के अंदर एक वैल्यू 64 दे रखी है जो ए में किसी भी एलिमेंट का क्यूब नहीं है। यानी अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो हमें 64 नहीं मिलेगा। हमें 1 से 1 मिलेगा, 2 से 8 मिलेगा, 3 से 27 मिलेगा। लेकिन 64 फाइंड करने के लिए आपको चाहिए था 4, लेकिन 4 यहाँ पर नहीं है। इसको प्रतिचित्रण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, जिसमें कि देखो आप एक एग्जाम्पल हमने प्रतिचित्रण के माध्यम से समझाया है इसी को, जिसमें x एक एलिमेंट जो a में बिलोंग करता है, बाई एक जो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू होती है जो b में बिलोंग करेगी। आप देखेंगे तो a में आपका जो प्रांत है वो 1 2 3 है, और जो आपका सह प्रांत है वो 1 8 27 और 64 है। इसमें 1 की मैपिंग 1 पर, 2 की मैपिंग 8 पर, 3 की मैपिंग 27 पर हो रही है। लेकिन यहाँ पे 64 को अगर आप देखें तो इसकी मैपिंग किसी से नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक अंतरछेपी प्रतिचित्रण है। यहाँ अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज केवल 1 8 27 है, और सह प्रांत की बात करें तो b कुल समुच्चय आपका सह प्रांत है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेंज जो है वो यानी परिसर जो है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय होगा। दूसरा टाइप आता है फंक्शन